संज्ञा कंप्लीट हो गई थी हिंदी ग्रामर में, नाउन। अब दूसरा टॉपिक लिए हैं सर्वनाम, प्रोनाउन, इसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको ध्यान से देखिए। सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। वस्तु, जैसे संज्ञा क्या होती है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाम को। और यहाँ नाम ना होकर उसकी जगह पे जो प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा में तो नाम होता है, लेकिन संज्ञा में नाम की जगह पे जिसको हम प्रयोग कर लें ना, नाम के स्थान पे जो प्रयोग करते हैं, जितने तरह की संज्ञा सभी के जगह पे ये सर्वनाम शब्द प्रयोग हो जाए, उनका नाम न लिया जाए, तब वही होती है सर्वनाम होता है। क्यों होता है? ताकि भाषा को सहज और सुंदर बनाया जा सके और संज्ञाओं की पुनरावृत्ति से बचा जा सके। मतलब भाषा जो है, इसके प्रयोग से क्या होता है? भाषा सरल सरल सुंदर हो जाती है, और बार बार संज्ञा का प्रयोग करके लिखने में या पढ़ने में अटपटा सा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी से बचने के लिए कि सेंटेंस जो है बने, जो वाक्य बने वो सुंदर लगे देखने में, और बार बार संज्ञा की आवृत्ति ना हो, रिपीटेशन ना हो, संज्ञाओं की रिपीटेशन ना हो, उसकी बार बार पुनरावृत्ति ना हो, उससे बचा जा सके, इसलिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब इस पे देखिए, इसकी परिभाषा क्या हुई? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सीधा सीधा आ गया। अब संज्ञा माने सभी संज्ञा आ गई। 5 संज्ञा पता है ना, 5 तरह की होती है, सभी संज्ञा आ गई। उसकी जगह पर, उस सभी संज्ञाओं की जगह पर जो भी शब्द हम प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। ये शब्द सबका नाम, सर्वनाम, सर्व माने सबका, नाम माने नाम, सबका नाम यानी सभी के नाम के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, सभी के नाम की जगह पे प्रयोग किया जाता है, और भाषा को अधिक सुविधाजनक और संक्षिप्त बनाते हैं। सर्वनाम क्या करता है? भाषा को सुविधाजनक बनाते हैं और संक्षिप्त, छोटा बनाते हैं, उसका संक्षिप्तीकरण करते हैं ना। तो यही सर्वनाम, सबका नाम, मतलब सबके नाम की जगह पर, सबके नाम के स्थान पे इनका हम प्रयोग कर लेते हैं, वही हो गया सर्वनाम। संज्ञा का रिपीटेशन ना हो। ठीक, जैसे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, देखिएगा। राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है, सीधे सीधे कहा गया। अब इसमें फिर कहने के लिए फिर राम लगाया जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए आ गया वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो यहाँ तो राम कहा गया, ये संज्ञा है। अब यहाँ दूसरे सेंटेंस में दोबारा राम को रिपीट ना करके लिख दिया गया वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, देखने में भी अच्छा लग रहा है ना। यहाँ दिया दूसरे राम का नाम दोबारा ना करके उसके लिए वह शब्द का प्रयोग किया गया है। ये वह शब्द क्या है? सर्वनाम है। ठीक, राम एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो दूसरे वाक्य में राम की जगह पे जो वह शब्द का प्रयोग हुआ है यही है सर्वनाम, राम का रिपीटेशन नहीं हुआ। इसी तरह से मोहिनी स्कूल गई है, वहां से आते ही वह अपनी सखी के साथ घूमने जाएगी। मोहिनी स्कूल गई, मोहिनी तो नाम है, संज्ञा हो गया। स्कूल से आते ही वह अपनी सखी के साथ घूमने जाएगी, तो फिर अगर ये कहा जाता मोहिनी स्कूल गई है, वहां से आते ही मोहिनी, अपने बार बार मोहिनी मोहिनी अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ मोहिनी की जगह दूसरे सेंटेंस में यहाँ कह दिएगा वह अपनी सखी के साथ घूमने जाएगी। तो मोहिनी की जगह फिर जो वह शब्द प्रयोग हुआ है यही जो है सर्वनाम है। फिर दोबारा मोहिनी शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक, सर्वनाम की यही विशेषता है कि संज्ञा के जो नाम होते हैं, संज्ञा माने तो नाम होता है, लेकिन नाम की जगह पे जो शब्द आ जाते हैं, जो प्रयोग किए जाते हैं भाषा को सुंदर और अच्छा बनाने के लिए ना, संक्षिप्त बनाने के लिए, वही होता है सर्वनाम। तो यहाँ राम का नाम नहीं रिपीट किया गया, वह कह दिया गया, या मोहिनी का नाम नहीं रिपीट हुआ, वहाँ भी वह कह दिया, दोबारा मोहिनी न कह के जो वह कह दिया गया, यही है सर्वनाम। एक एग्जाम्पल और देखिए। पिताजी बाजार गए हैं, वह मेरे लिए खिलौने लाएंगे। अब देखिए, यहाँ पिताजी तो संज्ञा हो गए, लेकिन जब दोबारा पिताजी ना करके वह मेरे लिए खिलौने लाएंगे, पिताजी की जगह पर वह शब्द का प्रयोग किया गया, तो दोबारा पिताजी का प्रयोग ना करके उनके लिए वह शब्द का प्रयोग किया गया, यही है सर्वनाम। ठीक, अब सर्वनाम का नाम जो होते हैं, 6 सर्वनाम है। इस 6 सर्वनाम का नाम पहले याद करना है। 6 सर्वनाम के नाम रहेंगे तब आप सबों को अच्छे से नाम याद करने का एक ट्रिक बता रहे हैं, इसको याद करिए। अनाप शनाप, अनाप शनाप, ये 6 अक्षर हैं। इसमें इसी 6 अक्षर से 6 सर्वनाम का नाम आपको दिखेगा। अनाप शनाप, देखिए
कैसे? पहला अनाप अ से अनिश्चयवाचक, न से निश्चयवाचक, प से पुरुषवाचक, फिर सा आ गया, सा से संबंधवाचक, फिर न आ गया निजवाचक, और फिर प आ गया प्रश्नवाचक। इस अक्षर से आपको 6 सर्वनाम याद हो जाएंगे जबान पे, भूलेंगे नहीं। अ से अनिश्चयवाचक, न से निश्चयवाचक, प से प्रश्न पुरुषवाचक, स से संबंधवाचक, फिर न से निजवाचक, और फिर प आ गया प से प्रश्नवाचक। ये 6 तरह के सर्वनाम हैं। ठीक है, ये नाम आपको एक के बाद एक अच्छे से याद कर लीजिएगा। अनाप शनाप याद किए, कौन कौन से अक्षर से हैं आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा अच्छे से। याद जल्दी से याद करने के लिए 6 नाम, ये अनाप शनाप एक ट्रिक लिख दिए हैं। ये ट्रिक अनाप शनाप लिखा ना, अनाप शनाप याद करिए और सभी अक्षर से एक सर्वनाम है, सीरियल वाइज बनाते जाइए। ठीक, अब अनिश्चयवाचक क्या होता है? जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित संज्ञा का बोध नहीं होता ना, अर्थात ये किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। निश्चित संज्ञा का बोध नहीं होता है, नहीं पर ध्यान दीजिए। निश्चित संज्ञा माने संज्ञा की जगह तो प्रयोग होते हैं, लेकिन वो संज्ञा क्या है वो पता नहीं चलता है, किसके जगह पर हो रहा है ना। सर्वनाम शब्द है, संज्ञा की जगह पे भी है, लेकिन वो संज्ञा शब्द पता नहीं चला संज्ञा है क्या। उसी को अनिश्चयवाचक से नाम से ही पता है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं कौन सा है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, बाहर कोई आया है, बाहर कोई आया, कोई पता नहीं चला कि कौन आया, कोई आया है। कोई में राम श्याम मोहन या कोई चौकीदार या नौकर कोई भी आ सकता है, कोई आया है। अगर यहाँ नाम दे देगा कि बाहर रामू आया है, बाहर पिताजी आए हैं, बाहर मेरा दोस्त आया है, कुछ यहाँ रहता तब ये होता कि मतलब संज्ञा हो जाती। लेकिन कुछ पता नहीं चला, जब दरवाजा खोलोगे तब पता चलेगा कि अरे ये तो मोहन आया है, तो मोहन जब आ जाएगा तो संज्ञा हो जाएगी। लेकिन कोई आया, अनिश्चय है, पता नहीं चला है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पिताजी कहीं गए हैं मतलब पता नहीं है कि कहाँ गए हैं, दिल्ली गए हैं, ऑफिस गए हैं, विद्यालय गए हैं, उस सब संज्ञा हो जाता। लेकिन कहीं गए हैं ये पता है, उसकी जगह पे कोई जगह है, जगह पता नहीं है, जगह पता चल जाएगा तब तो संज्ञा हो जाएगी। जगह नहीं पता है, कहीं गए हैं, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जगह की जगह पे कहीं प्रयोग हुआ है, इसलिए किसी व्यक्ति की जगह पे ये कोई शब्द आया है लेकिन पता नहीं है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूध में कुछ पड़ा है, कुछ पड़ा है, क्या पड़ा है नहीं पता है ना, तो दूध में कुछ पड़ा है तो कुछ, अगर क्या पड़ा है पता चल जाए संज्ञा, कुछ पड़ा है नहीं पता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। माताजी कुछ बना रही हैं, क्या बना रही है नहीं पता है ना, तो यही नहीं पता है जो उसकी जगह पे जो क्या बना रही है वो शब्द अगर आ जाएगा तब तो संज्ञा हो जाएगी। नहीं पता है उसकी जगह पे ये शब्द आए हैं सब, इसीलिए ये सर्वनाम है। कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसका कुछ पता नहीं है। ठीक है, अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु माने संज्ञा की ओर संकेत करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें यह वह होता है लेकिन किसी संज्ञा की तरफ संकेत करता है, जो भी वस्तु है जो भी व्यक्ति है उसकी ओर संकेत करता है। देखिए, यह मेरी पुस्तक है, मतलब यह तो सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द है, लेकिन कहीं संकेत कहाँ कर रहा है? संज्ञा की तरफ संकेत कर। यह मेरी, निश्चय है कि यह मेरी ही पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। वह मेरा घर है, घर की तरफ संकेत कर रहा है ना, पुस्तक, घर, कलम, गाय और फिर यहाँ पुस्तक, इस सब संज्ञा की ओर संकेत कर रहा है। तो दिया ना, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की तरफ संकेत करता है। देखिए, संकेत कर रहा है, निश्चित संज्ञा के शब्द। यहाँ कोई संज्ञा नहीं थी इसलिए अनिश्चित था, यहाँ संज्ञा की तरफ संकेत किया जा रहा है इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह शब्द जो आ गया इस पुस्तक के लिए आया है, वह शब्द यहाँ घर के लिए आया है, यह शब्द यहाँ कलम के लिए आया है, वह गाय के लिए आया है, ये पुस्तक के लिए आया है। ये पुस्तक मैंने, मतलब ये पुस्तक मैंने ही लिखी, यही पुस्तक मैंने लिखी है। तो ये चूंकि एक संज्ञा की तरफ संकेत कर रहा है इसलिए निश्चयवाचक है, तो सर्वनाम शब्द, लेकिन संज्ञा की तरफ संकेत कर रहा है इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक,
पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, किसी से बात करते समय हमें अपने समस्त वक्तव्यों को प्रायः 3 भागों में बांटना पड़ता है। जब हम बात करते हैं तो सभी बात 3 पार्ट में होते हैं, कहने वाला, सुनने वाला और वह जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है। इंग्लिश में भी होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ना। तो क्या है, देखिए, उत्तम पुरुष मतलब फर्स्ट पर्सन, मैं। तीन लोग होते हैं ना बात करने में। एक तो वो होता है जो कहने वाला होता है, कोई बात कर रहा है। दूसरा होता है जिससे बात किया जा रहा है, सुनने वाला। और तीसरा वो होता है जिसके संबंध में बात हो रही है, जिसके विषय में कहा जा रहा है। तो इस आधार पे पुरुषवाचक जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इंग्लिश में होता है पर्सन। यहाँ पे इसको उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष में कहने वाला है, बोलने वाला, जो बात कर रहा है, जैसे मैं, हम लोग ना। जो बात करेगा वही ना होगा, मैं, हम, तो हम लोग। उत्तम कौन है? मैं उत्तम हूं, मैं उत्तम पुरुष हूं, मैं बात कर रहा हूं, तो मैं फर्स्ट नंबर पे मैं हूं। ठीक, तो ये हो गया उत्तम पुरुष। और जो दूसरा नंबर पे कौन आएगा? सुनने वाला। सुनने वाला को क्या कहेंगे? मध्यम पुरुष, जो सुन रहा है बात को। ये मध्यम पुरुष कौन? जिससे हम बात कर रहे हैं। बात करने वाले किससे बात कर रहे हैं? तुमसे कहेंगे, तू से कहेंगे, तुमसे कहेंगे, तुम लोग से कहेंगे, या बड़ा है तो आप लोग से, तुम सबसे, ऐसे ना बात करेंगे। उसी को कहेंगे तू, तुम लोग, आप लोग, तुम सब। ये जिससे बात कर रहे हैं। सेकेंड पर्सन में ये सब आएंगे मध्यम पुरुष में। ठीक है। और अन्य पुरुष में क्या होगा? जिसके संबंध में कुछ कहा जाए, जिसके संबंध में कुछ कहा जाए, जिसकी बातें हो रही हैं। जैसे यह, वे, वह, वे लोग, ये लोग, वे सब, मतलब ये जिसके बारे में बात हो रही है ना। वो जैसे अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल भी देखिए, जैसे यहाँ एग्जाम्पल हम नहीं लिखे हैं, लेकिन अभी हम बता दें कि मैं बात कर रहा हूँ, तो बात करने वाले की तो लाइन यहाँ नहीं ना है। या किससे बात कर रहा है? तू, जो बात कर रहा है क्या कर रहा है? तू तो बहुत चालाक है। तो हम अगर किसी से कह रहे हैं कि तू तो बहुत चालाक है, तो सुनने वाला जो है तुम हो गया, जिससे बात कर रहे हैं ना। तुम लोग वहां जाओ, सेकंड पर्सन क्या? तुम लोग वहां जाओ, ये भी सुनने वाला है। मैं कह रहा हूं उससे तुम लोग वहां जाओ। और तुम सब क्रिकेट खेलो, तुम सब क्रिकेट खेलो, सुनने वाला है, तुम सब क्रिकेट खेलो। अन्य पुरुष, जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है। जैसे यह, वे, वह, वे लोग, ये लोग, वो लोग, ये सब जो आते हैं। जैसे वह आया था, वह आया था, इसमें भी 3 लोग आएंगे। कोई कह रहा है, मैं कह रहा हूं किसी से, तो फर्स्ट पर्सन है। जिससे कह रहे हैं वो सुन रहा है, उससे कह रहे हैं ना, आया था। और किसके बारे में कह रहे हैं? वह के बारे में कह रहे हैं, अन्य के बारे में कह रहे हैं। वह आया था, तो ये अन्य पुरुष हो गया। वे लोग गए हैं, वे लोग गए हैं, किसी से हम बता रहे हैं कि वे लोग गए हैं, तो जिससे बताना सेकंड पर्सन हो गया। हम बता रहे तो फर्स्ट पर्सन हो गए ना, उत्तम पुरुष। और वे लोग जो हैं ये अन्य पुरुष हो गए। वे सब जाएंगे, यहां भी वे सब जाएंगे, किसी के बारे में बात करेंगे, वे सब जाएंगे। तो जिससे कह रहे हैं वो सुन रहा है मेरी बात को। हम बोल रहे हैं कि वे सब जाएंगे, तो जिससे बोल रहे हैं वो तो उत्तम, अन्य, मध्यम पुरुष हो गया। और हम बोल रहे हैं तो हम प्रथम पुरुष हो गए। लेकिन जिसके बारे में बात करें वे सब के बारे में करें, वे सब जाएंगे, तो वे सब जो है ये अन्य पुरुष में हो जाएगा। तो पुरुष में 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष ना। तो यही क्लियर हो गया। देखिए, जैसे कहने वाला, सुनने वाला, और वह जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है, या कहा जा रहा है, जिसके संबंध में बात हो रही। इस आधार पे पुरुष जो है, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है 3 भेद हैं। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हो रहा है? जिसके संबंध में कुछ कहा जा रहा है, बात हो रही है, वो अन्य पुरुष में आएगा। जो बात करने वाला है वो उत्तम पुरुष में पहले में आएगा। और जिसके संबंध में बात हो रहा है वो अन्य पुरुष में होगा, बाद वाला। और जो सुन रहा है बात को, जिससे बात की जा रही है, वो मध्यम पुरुष में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, तो इस हिसाब से मैं, हम लोग प्रथम पुरुष, तुम लोग, ये सब, तुम या आप, ये मध्यम पुरुष, और वे सब, वो लोग, ये इस तरह के शब्द जो है ये अन्य पुरुष हो गए। 3 पुरुष हो गए। अब देखिए संबंधवाचक ना, संबंधवाचक। तो पहला कौन सा? पुरुषवाचक, पहला अनिश्चयवाचक, फिर निश्चयवाचक। देखिए ध्यान से देखिए, पहला अनिश्चयवाचक, फिर निश्चयवाचक आया ये वाला जो यहाँ पे है
फिर पुरुषवाचक हो गया। अब संबंधवाचक, संबंधवाचक को क्लियर करिए कैसे, देखिए, जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता है, यानी जुड़ा होता है, दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता है, ये ध्यान दीजिए, मतलब जुड़ा होता है, जुड़ा शब्द पे ध्यान दीजिए, तो वह संबंधवाचक सर्वनाम होता है। मतलब है तो सर्वनाम शब्द, या वह, जो, वो, ये क्या है, सर्वनाम शब्द, एक दूसरे से जुड़े हैं, मतलब पहला जो है दूसरे पर डिपेंडेड है। जैसे जैसा वैसा, जो वो, मतलब ये दोनों एक साथ साथ आते हैं, साथ साथ आते हैं ये, क्योंकि जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं, संबंधवाचक, संबंध बता रहा है, जुड़े हुए हैं। जैसे जैसा वैसा, जो वो, जिसकी उसकी, जैसी वैसी, कैसे कैसे जुड़े हैं, देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, भरना किस पे डिपेंड है, करने पर, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा एक दूसरे से जुड़े हैं ना, भरना किस पर डिपेंड है, जैसा करोगे, करनी किस पर है, भरना किस पे है, करनी के आधार पर, तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो सोएगा वो खोएगा, कौन खोएगा, जो सोएगा, जो सोएगा वो खोएगा, तो यहाँ जो और वो जुड़े हैं एक दूसरे से। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी, भैंस किसकी है, जिसकी लाठी है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, दोनों जुड़े हैं ना एक दूसरे से, हैं सब सर्वनाम शब्द। जैसा, जो, जिसकी उसकी, वैसा, ये सब सर्वनाम शब्द है, नाम नहीं दिया था। किसकी लाठी किसकी भैंस नहीं बताया था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, नाम होता तब तो हो ही जाता है, रामू की लाठी है, रामू की भैंस है, ये नहीं दिया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी सर्वनाम शब्द है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, अब यहाँ जैसा वैसा था, यहाँ जैसी वैसी हो गया ना, जैसी करनी वैसी भरनी, ये जैसी वैसी सर्वनाम शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो सीधे ही बता, जो जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध बताता है, अर्थात जुड़ा होता है, तो इसके नाम ही से पता, संबंध वाचक होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। ये क्लियर हो गया। जैसा वैसा, जो सो, या जो वो, जिसकी उसकी, जैसी वैसी, इस तरह के कई शब्द आते हैं जो हैं तो सर्वनाम, लेकिन एक के बिना दूसरा नहीं, दूसरे के बिना पहला नहीं, दोनों जुड़े रहते हैं। अब निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम में खुद का, अपना, स्वयं का, निजीपन जैसा प्रयोग, मतलब खुद का प्रयोग होता है, अपने आप, अपने स्वयं का प्रयोग होता है। निजी माने अपना, निज शब्द जो है निजी से बना है, निजी मकान, निजी घर, निजी कार्यालय ना, निजी प्राइवेट, ठीक, ये शब्द निज माने निजी, प्राइवेट। जैसे खुद, इसमें कौन से शब्द आते हैं, खुद, खुद का, अपना, स्वयं का, निजीपन जैसा प्रयोग होता है, इसमें नाम नहीं रहता है, लेकिन यह हमारा निजी मकान, हमारा मकान है, हमारा निजी मकान है। आप भला तो जग भला, आप माने मैं अगर भला हूं तो सब भला है, ये अपने लिए प्रयोग हो रहा ना। उसके बाद मैं अपना काम कर रहा हूं, यहाँ काम करने, अपना शब्द अपने लिए आया है, मैं अपने स्वयं के लिए आया है। यह मैं आप ही कर लूंगा, आप ही माने अपने आप ही कर लूंगा, यहाँ भी आप शब्द अपने लिए आया है। निज माने निजी, प्राइवेट, अपने लिए ये शब्द प्रयोग होता है। यह मेरा घर है, मेरा, तो यहाँ अपना शब्द निज, निज माने अपना, निजी, प्राइवेट, तो ये शब्द जो शब्द ये आप है, हमारा है, अपना है, आप भला तो सब भला है, आप है, फिर यहाँ ये सब जो हैं अपने लिए प्रयोग, स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं, ये सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयोग होते हैं। लेकिन अगर हम किसी से बात करें कि आप कहाँ जा रहे हो, तो वो आप दूसरा हो जाएगा, वो कौन सा हो जाएगा, वो सुनने वाला मध्यम पुरुष हो जाएगा। आप वहाँ चले जाइए, आप वहाँ खा लीजिए, आप वहाँ सो जाइए, वो आप शब्द हम दूसरे के लिए कह रहे हैं, आदर के अर्थ में। लेकिन जब आप शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए कर रहे हैं, मैं अपने आप खा लूंगा, अपना काम कर लूंगा, आप अपना, अपने आप, स्वयं ही, ये सब शब्द जब स्वयं के लिए प्रयोग होता है तो निजवाचक सर्वनाम होता है। अब एक और बच्चा इसी में बता दे रहे हैं, प्रश्नवाचक, नाम से ही पता है, प्रश्न, क्वेश्चन मार्क लगाएगा, जहां इसका प्रयोग होता है वहां क्वेश्चन मार्क लगेगा। प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछा जाए, यह सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कौन, क्या, कहाँ ना, कौन, क्या, कहाँ, कैसे आता है ना, कौन, क्या, कहाँ, ये सब शब्द आता है। बाहर कौन खड़ा है, पूछा जा रहा कौन खड़ा, बताया नहीं जा रहा कौन खड़ा, क्वेश्चन है कौन, कोई तो है, आदमी है, जानवर है, कोई खड़ा है बाहर ना, तो ये कौन शब्द आया तो है सर्वनाम के लिए, लेकिन चूंकि क्वेश्चन वाचक सर्वनाम है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा। प्रश्न है, टोकरी में क्या है, सामान कुछ है, संज्ञा है, कुछ है, कुछ सामान है
लेकिन क्या है नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्नवाचक ये हैं सब सर्वनाम शब्द। कौन क्या कहाँ ये सब सर्वनाम शब्द हैं, लेकिन ये प्रश्नवाचक है क्योंकि प्रश्न पूछा जा रहा है ना। ये प्रश्नवाचक वर्ड ही हैं, शब्द जहाँ लगेंगे वहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा। वह बाहर कौन खड़ा है, टोकरी में क्या है, तुम कहाँ गए थे, जगह का नाम तो नहीं दिया गया ना, कहाँ गए थे पूछा जा रहा है। अभी जगह जो तुम दिल्ली गए थे तो संज्ञा हो जाएगी, टोकरी में आम है संज्ञा हो जाएगी ना, बाहर पिताजी खड़े हैं तो संज्ञा हो जाएगी, लेकिन उसकी जगह पे क्वेश्चन वाचक शब्द दिया हुआ है तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तुम कैसे आए हो, रेलगाड़ी से आए हो, साइकिल से आए हो, बाइक से आए हो, नहीं ना दिया है, कैसे आए हो ना, तो ये सर्वनाम हो गया प्रश्नवाचक। या किसी काम की वजह से करे, मुझे साइकिल पंचर थी, हवा भरवाना था ना, काम तो नहीं बता रहा ना, खाली कर कैसे आए हो ना। फिर पिताजी माताजी क्या बना रही हैं, पूड़ी बना रही, हलवा बना रही, लड्डू बना रही, क्या बना रही हैं, क्या बना रही हैं, क्वेश्चन मार्क क्या, तो संज्ञा का नाम नहीं ना दिया, क्या प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संज्ञा की जगह पर प्रयोग करने वाले या संज्ञा या किसी सामान वस्तु के नाम की जगह पर प्रयोग करने वाले ही तो सर्वनाम होते हैं। यहाँ नाम नहीं ना कोई बताया जा रहा है, टोकरी में क्या उसका नाम नहीं, बात क्या बना उसका नाम नहीं, कहाँ गए थे इसका नाम नहीं, कौन खड़ा है कैसे आए हो, कुछ नाम नहीं दिया जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए है सर्वनाम है। और कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बस ये ध्यान से देखना है। क्लियर हो गया। पांचों ये पूरा 6 तरह का है। इस ट्रिक के